पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नारद जी ने कामदेव का जितने का अभिमान हो गया तो भगवान ने एक माया की नगरी बना दी। वो माया की नगरी बनाने के बाद नारद जी कहते हैं कि यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिले की रोजे कुंवरी, तब में ले जयमाल। हे प्रभु, आप अपना रूप दे दीजिए, अपनी सुंदरता दे दीजिए, आप मेरे को प्रसन्न हैं तो मैं इस कुंवरी से, इस राजकुमारी से शादी कर लूं और हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा इसमें क्या बात है, मैं हे हरि अपना रूप दीजिए। हरि मने होता है बंदर, भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया। पूरा शरीर तो भगवान का दिख रहा था उनको, किंतु उनका मुख जो है भगवान ने बंदर का बना दिया। क्यों कि जेहि विधि होई नाथ ही मोरा, करहु सुबेगी दास ने पूरा। कहते हैं कि साधु संत को शादी नहीं करना चाहिए। भगवान ने अपने साधु संतों को शादी से बचाने के लिए, नारद को शादी से बचाने के लिए उनका बंदर का रूप दे दिया। और तब क्या हुआ कि जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बनयान कछु, बचन मृषाल हमार। मैं झूठ नहीं बोलता नारद, जिसमें तुम्हारा भला हो वही मैंने किया और तुम्हारा भला ही होगा, इसमें मैंने दे दिया जो देना था। रहे तहां दुई रुद्रगण, के ही जाने सब भेव, विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकी ते। आप सुन रहे हैं 10 दोहा प्रतिदिन के हिसाब से चतुर्मास में रामचरितमानस के केवल दोहों का अर्थ के माध्यम से पूरी रामचरितमानस सुनना। ये आपको एक आनंद की अनुभूति जरूर होगी। आप सुनने की आदत डालिए, समय मिलके 1 मिनट 10 मिनट टाइम तो लगेगा, किंतु अगर आप इसको सुनेंगे तो इस कथा को, हमने तो नहीं कहा, भगवान की कही हुई कथा को हम रिपीट करने का, दोबारा पुनः कहने का साहस, जो साहस मेरे को मिला है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरी कथा को जब दूसरे को सुनाओगे तो वो भी मेरी पूजा होती है। इस भाग से मैं इस कथा को आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी क्या हिम्मत है, क्या बुद्धि है कि मैं आपको कथा सुना सकूं, किंतु हाँ, जैसे राजा पुल बनाता है तो चींटी उस पर पार हो जाती है, उसको श्रम नहीं लगता, उसी तरह से तुलसीदास जी ने जो रामायण लिख दिया उसको पढ़ के सुनाने में हमको कोई मदद, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, किंतु आपको सुनने से बड़ा आनंद आएगा, आता है, आता रहना चाहिए। रहे तहां, वहां पर 2 राजकुमारी माला लेके घूम रही है कि जहां जहां नारद जी जाए वहां राजकुमारी वहां से हट जाए, क्योंकि उनका रूप तो बंदर का दिखाई पड़े। सखी संग ले कुंवरी तब, चल जनु राज मरा, देखत फिर मही सब, कर सरोज जय माल सिया, बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वहां 2 निशाचर थे, जय और विजय। उनको कहा कि तो अपना मुंह तो देख लो पानी में, अगर शीशा ना हो तो। आपका मुंह तो बंदर का है, आपको माला कौन डालेगा इस गले में। तुरंत नारद जी को गुस्सा हुआ कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर रहे। उन्होंने तो कहा कि तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा मैं मंगल करता हूँ, भक्त का मंगल करने के लिए संत का हित करता हूं मैं। उन्होंने मेरी शादी रुकवा दी, ये तो बात अच्छी नहीं है। और उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया। क्या कहे कि हो निशाचर जाय तुम्हें, गपटी पापी दो, हंसे हुआ महिषो ले हो फल, बहुरी हंसे हूं को। आप दोनों निशाचर बनोगे, मैं श्राप देता। और यह करके असुर सुरा विष शंकर ही, पुरमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम साध, कपट व्यवहार। अब रास्ते में क्षीर सागर में भगवान के पास जाने लगे और जाकर के रास्ते में सोच रहे हैं कि उन्होंने शंकर जी को निकला तो विष पिला दिया और लक्ष्मी जी निकली तो अपनी शादी कर ली। बड़े स्वार्थी हैं विष्णु, उनको तो ऐसा कपट के व्यवहार नहीं करना चाहिए। तब तक विष्णु भगवान ने पार्वती जी से, लक्ष्मी जी से शादी कर लिया और पार्वती लक्ष्मी फिर अपना, लक्ष्मी जी और
विष्णु जी क्षीर सागर में आ गए। श्राप शीस धरी हर सिया, प्रभु बिहसी बहुत बेनकीन। निज माया के प्रबलता, कर से कृपा निदिलीन। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ विष्णु, तुम नारी के वियोग में रोगे, वानर तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि दोनों हमारे को अपमान के लिए अपने दिया था। भगवान ने कहा कि मैं श्राप ले लूंगा, क्योंकि भक्त को बचाने के लिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। कहते हैं कि तुम श्राप दे दो मैं ले लूंगा, किंतु मैंने शादी इसलिए नहीं कर दिया कि संत समाज अगर इतना ज्ञान पाने के बाद शादी करने लगे, घर बारी बन जाए, गृहस्थी बन जाए, तो समाज बिगड़ जाएगा। नारद जी, बच्चा तो कहता है कि मैं आग को छूऊंगा, सांप को छूऊंगा, माँ बाप उसे छूने नहीं देते। हम तुम्हारे पूज्य हैं, हम तुमसे बड़े हैं, तो हम तुम्हारी रक्षा किसी तरह से करेंगे, तुमको पता लगना नहीं चाहिए। और तुमने श्राप भी दे दिया तो हमें कोई बात नहीं। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। भगवान ने उनको बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि मैंने ये क्या गलती कर दी, क्योंकि शादी तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी से ही होनी थी, वो हो गया, वो भ्रम तोड़ना था उनका। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान, एक कल्पते हैं तो प्रभु लीन मनुज अवतार। एक कल्प तो भगवान का अवतार इस कारण से हुआ कि वो निशाचर बने, फिर ये श्राप मिला तो ये राम को बनना ही है। राम जन्म हुआ, सीता का हरण हुआ, और बंदरों ने सहायता की। एक कल्प यही तनि प्रभु लीन मनुज अवतार, सुररंजन सजन सुखद हरिभंजन भो भार सिया। बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस तरह से भगवान का दूसरा अवतार हुआ। कहने का मतलब है कि भगवान का अवतार तो होता ही रहेगा, और ये संसार चलता ही रहेगा। हमें क्या करना है कि हमारी सांसों की माला में हमेशा राम जी का नाम आना चाहिए। कौन सा क्षण अंतिम होगा ये पता नहीं चलता, और कब दिन अच्छा होगा ये पता नहीं चलता। हर एक बुरे दिन को भी अच्छा मानने लग जाएं तो सब दिन अच्छे हो जाते हैं, और सब अच्छे दिन को भी बुरा मानेंगे तो आपका सब दिन बुरा हो जाएगा। ये भगवान की कथा अमृतमय है। इसको सुनाने का सुअवसर समय निकल रहा है, वो आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से। सूर्य नर मुनि को नाही, जेहि नमो हमाया प्रबल, अस विचारि मन माहि, भजिय महा मायापति। मायापति को भजने से ही माया आपसे डरेगी, और माया जिस दिन डर गई उस दिन आपका काम बन गया। मायापति से माया डरती है, क्योंकि माया भगवान की दासी। दासी तो जो कहो करेगी, और भगवान को जपने वाला भगवान से कुछ भी काम करा सकता है। इसलिए कहते हैं आज का कथा अगले एपिसोड में फिर आगे की कथा देखेंगे। हर एक दिन 10 दोहा, चतुर्मास में 4 महीने जो चलता है, 10 दोहा के माध्यम से रामचरितमानस प्रस्तुत। हरे कृष्णा, आप सुने, सुनाएं और इसको आगे बढ़ाएं कि भगवान की कृपा। हरे कृष्णा 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 हरे।